याद रखो, कितने घर ऐसे हैं, कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में अल्लाह के बारे में इल्म ना होने की वजह से शिर्किया आमाल किए जाते हैं। जैसा कि मैं पिछले दर्स में भी ये बोला था, आज हमारे मुसलमानों के घरों में दरगाह, नजर, न्याज, उर्स, मेले, फातिहा, मुर्दों पे झुकना, चादरें चढ़ाना, फूल चढ़ाना, उर्सों में जाना, नजरो न्याज करना, गैरुल्लाह के सामने झुकना, गैरुल्लाह के सामने सजदे करना, कव्वालियाँ माना ये क्या है, कव्वालियाँ गाना, अपने घरों में कव्वालियाँ लगाना, हर साल मन्नत मान के किसी बाबा के पास जाना, पीरों के सामने झुकना, जिंदों के सामने झुकना, मुर्दों के सामने झुकना, शेर के क्या है वो तस्वीरों के सामने झुकना, घोड़ों के तस्वीरों के सामने झुकना। किस किस के सामने आज नहीं झुकते? घरों में गलों में तावीज लटका लेना, पैरों में काले धागे बांध लेना, कौड़ियां, सीपियां, नींबू, नारियल लटका लेना, घरों में शिरकिया आमाल, वो शिरकिया वो सब चीजें लिखी हुई, क्या भी नहीं भियाओ घर में बरकत आती बोल के बाबा दे दिए, अब उसको क्या है लटका के रख दिए। कोई चीज, कोई प्लेट मिल गई, कोई तांबे के ऊपर लिख दिया, कोई प्लास्टिक में लिख के दे दिया, कोई पेपर पे लिख के दे दिया, तो अब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये भी नहीं मालूम। हालांकि उसमें कई तावीज़ों को जब हम खोलते हैं तो मालूम होता है उसमें या मीकाइल लिखा हुआ होता, या इसराफील लिखा हुआ होता, मतलब क्या है इसका, या इज़राइल लिखा हुआ होता, या का मतलब पुकारना, हुर्फे निदा, आय अल्लाह जैसा हम बोलते हैं ना, इसी तरह आय इसराफील, आय मीकाइल, ये फरिश्तों को पुकारना हो गया। फिर कई जगह पर क्या लिख देते वो भी नहीं मालूम, बस बाबा दिए ठोक दिए, दीवार पे कोई चीज ठोक दो, कोई चीज लटका दो, कोई चीज दफन कर दो, ये सब चीजें चलती है हमारे घर में, फिर भी हम मुसलमान। ऐसा घर मुसलमान का घर नहीं हो सकता जो ये शिरकी अमाल होते। हरगिज मुसलमान का घर नहीं हो सकता जिसके घर में नींबुओं, नारियलों को लटकाया गया हरे और लाल कपड़ों में और भरोसा किया जाता कि ये हमें जिन्नों और शयातीनों से बचाते हैं, ये घर मुसलमान का नहीं हो सकता यार, ये शिर्क है। इसी के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 72, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शरीक करता है, अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत को हराम कर दी, इसका ठिकाना जहन्नम है और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के साथ पार्टनर बनाना, अल्लाह के साथ शिर्क करना, बराबर समझना, अल्लाह औलाद को देने वाला नहीं, फलां बाबा भी देते हैं, अल्लाह मुश्किलों को दूर करने वाला नहीं, फलां भी दूर करते हैं मुश्किलों को, अल्लाह बीमारियों को शिफा करने वाला नहीं, फलां के पास जाने से, फलां दरगाह के पास जाने से भी मुश्किलात दूर होते हैं। इस तरह का अकीदा रखना यह शिर्क है। ऐसा शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला हमेशा की जहन्नम है, उसके लिए कभी जन्नत नहीं है। इसी तरह उसका और बहुत बड़ा नुकसान सूरह जुमर आयत नंबर 65, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई है, अगर तूने भी शिर्क किया तो बिलाशुबा तेरे अमल ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगे। जैसा कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, ये सब शिरकिया अमाल करते हुए तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजे रखो, तुम बुरखा पहनो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारा अमल कबूल होने वाला नहीं है। अल्लाह अमाल कबूल नहीं करेगा अगर शिर्क के साथ ये नेकियां भी करे तो। मिलावट अल्लाह को पसंद है। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है तावीज़ के ताल्लुक से, ये बिदअत भी है और इस पर भरोसा करे तो ये शिर्क भी है, याद रखो। हदीसें मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मतलब एक आदमी पीतल का छल्ला अपने हाथ में पहना हुआ था। एक हदीस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, अच्छी तरह गौर से सुनना। तावीज़ों के ताल्लुक से आज हमारा अकीदा क्या है कि नहीं भाई ये तो क्या है, नजर नहीं लगने के लिए अलग तावीज़ है, फलां है फलां, ये लाइट मसला, ये भी कोई गुनाह है क्या, हम ये समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 आदमी आए इस्लाम कबूल करने के लिए। 10 में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 आदमियों को कलमा पढ़ाए, मुसलमान बना दिए। एक आदमी को बोले कि मैं तुझे कलमा नहीं पढ़ाऊंगा, जा। पूछा अल्लाह के रसूल मुझे क्यों कलमा नहीं पढ़ाएंगे? कहा कि तेरे हाथ में जो पीतल का छल्ला लटका हुआ है ये तूने किस लिए पहना? अल्लाह के रसूल फलां बीमारी से ये बचाता है इसलिए मैंने ये पहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक तू ये पीतल का छल्ला निकाल के नहीं फेंकेगा तुझे मैं इस्लाम कबूल नहीं कराऊंगा, कलमा नहीं पढ़ाऊंगा। फौरन उसने वो निकाल के फेंक दिया तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाए। मतलब क्या है इसका
कि जो पीतल का छल्ला या कड़ा या धागा पहना हुआ या तावीज पहना हुआ होता, अगर वो पहन के कलमा पढ़ता तो उसको उसके कलमे से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उसको निकाल के फेंकने का हुक्म दिए। जब वो फेंक दिया तो बाद में कलमा पढ़ाए, इसलिए वो मुसलमान। मतलब छल्ला तावीज ये सब पहन कर अगर कोई कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान समझे तो फिर उसका कलमा कबूल नहीं होता, वो मुसलमान ही नहीं होता, वो शिर्क करने वाला बन जाता है। अगर उस छल्ले उस तावीज पर भरोसा ये हो कि ये तावीज मुझे बीमारी से बचाती है, ये कड़ा ये धागा मुझे तकलीफें और बीमारियों और जिन्नों से बचाता है, तो फिर ऐसा आदमी मुसलमान ही नहीं होता। याद रखना। दूसरी हदीस अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झाड़ फूंक तावीज गंडे ये सब के सब शिर्क है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया। तमीमा तावीज लटकाने को कहा। तो याद रखो, तो ये सब बिदतें हैं। ठीक है। व तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, सूरह फुरकान आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, भरोसा उस पर करो जो हमेशा जिंदा रहे।